सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग मैथ की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और जो एग्जाम में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हम लोग 4 टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, क्लियर है ना। तो हम लोग आज उनका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो टाइप नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो टाइप नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जाता है कि मान लो यहाँ पे लिखा है y बराबर, और आपसे पूछा जाएगा रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस का अंडर रूट 12 प्लस का अंडर रूट, और ये डॉट 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 कहां तक जाएगा, इनफिनिट तक जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि y का मान क्या होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इनमें क्या करना होता है, आपको बिल्कुल ध्यान ये रखना होता है कि कभी भी रूट में अगर संख्याएं क्या हो रही होती है, जुड़ रही हो, या कभी भी रूट में संख्याएं जुड़ रही हो, या रूट में संख्याएं कभी भी क्या हो रही हो, घट रही हो, तो हमें क्या करना है, हमें ये कंसंट्रेट करना है क्वेश्चन पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 12 क्या हो रहा है, इस सेम संख्या का बार में क्या रही है, जुड़ रही है। और कहां तक जुड़ रही है, तो ये वैल्यू जो है ना इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ता है, हम 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस कैसा होगा, 1 आएगा। तो अगर हम 12 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। अगर किसी भी फैक्टर का जो भी संख्या रूट में जुड़ रही है और उसका फैक्टर का डिफरेंस 1 आ रहा है, अगर इनका अंतर 1 आ रहा है और रूट में वो संख्या प्लस में जुड़ रही है, कहां तक जा रही है, इनफिनिट तक जा रही है, तो हमारे जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, अगर प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू होगी। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम कोई जोड़ते हैं तो वो हमें क्या होता है, उस संख्या से बड़ा प्राप्त होता है, घटाते हैं तो हमें क्या होता है, छोटा प्राप्त होता है। क्लियर है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 12 बार क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है, और मुझे क्या करना है, तो बड़ी संख्या लेनी है, और दोनों में बड़ा क्या है, 4 है। तो y बराबर यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है ना। यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस हमेशा कितना आना चाहिए, फैक्टर का 1 आना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरा टाइप इसी में देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन ये पूछा गया है, y बराबर यहाँ पे पूछा गया है 30 प्लस अंडर रूट, फिर 30 प्लस अंडर रूट, फिर 30 और प्लस अंडर रूट, और फिर 30, और ये चीज की कंटिन्यू कहां तक जा रही है, इनफिनिट तक जाती है। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसके तुरंत फैक्टर किए 30 के। अब 30 बार जुड़ रहा है, तो हमने क्या किया, 5 गुणे 6। अब आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस, यानी कि दोनों फैक्टर का अंतर कितना है, 1 है। और अगर दोनों गुणनखंड का अंतर 1 होता है तो मुझे कुछ नहीं करना है, अगर प्लस चिन्ह है तो बड़ा फैक्टर लेना है, और माइनस चिन्ह है तो छोटा लेना है। तो y बराबर हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी, 6। क्लियर है ना। अब इसी में बेटा माइनस वाले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पहला टाइप क्लियर हुआ। अब बात हम लोग करते हैं किसकी, सेकंड टाइप की। अगर मान लो सेकंड टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब क्या करेंगे। अभी तो मान लो हम लोग बात कर रहे थे प्लस की, अब हम बात करेंगे टाइप नंबर सेकंड की। सेकंड टाइप क्या है इसका, अगर मान लो क्वेश्चन पूछा गया है y बराबर अंडर रूट 110 माइनस का अंडर रूट 110 माइनस का अंडर रूट 110 और माइनस का अंडर रूट डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जा रहा है, इनफिनिट। अभी अब हम लोग क्या देख रहे थे कि जो प्लस वाली वैल्यू थी वो बार रिपीटेशन हो रहा था, और कहां तक जा रहा था, इनफिनिट तक जा रहा था। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा y बराबर अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 अगर है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो अंतर क्या है, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, और सेम संख्या रूट में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो कुछ नहीं करना है, सेम कंडीशन है, दोनों को फैक्टर किए 10 गुणे 11। अब हमें ये देखना है कि अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए, अगर गुणनखंड जो भी हम कर रहे हैं जिस भी संख्या के, अगर उनका डिफरेंस क्या है, 1 है, तो अगर प्लस होगा तो बड़ी, और यहाँ पे क्या है, माइनस है तो छोटी संख्या लेंगे। तो y बराबर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बात समझ में आई। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम इसी में एक और पूछा है क्वेश्चन, मान लो उसने ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे उसने इसकी बात की कि मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन उसने ऐसे पूछा है कि y बराबर 56 माइनस का
56 माइनस का अंडर रूट 56 माइनस का अंडर रूट 56 और ये जो क्रम है कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे फैक्टर की, यहाँ पे 7:8 7 गुणे 8 7 56। चिन्ह किसका है, माइनस का है। माइनस का है तो छोटी संख्या लेनी है, प्लस का होता तो बड़ी संख्या, डिफरेंस तो 1 है ही है, डिफरेंस 1 है तो छोटी संख्या आंसर होगी, यानी कि y बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर है ना, ये तो हमारी बात होगी फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की। अब थर्ड टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो थर्ड टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो जरा। टाइप नंबर थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो टाइप नंबर थर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है, यदि y बराबर अंडर रूट 3 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 और ये चीज जा रही है कहां तक, इनफाइनाइट। अब हमेशा आपको याद रखना है इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसका मल्टीपल कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, और एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स लिमिटेड होते हैं। जो मल्टीपल होता है वो लिमिटेड टाइम्स होता है। तो दो बातों पे मुझे फोकस करना है, ये टाइप नंबर थर्ड है। तो हमेशा याद रखना, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई संख्या रिपीट में अंडर रूट में क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, और कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। क्लियर है ना, मतलब इनफाइनाइट तक ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, अनंत तक इसका अंडर रूट में मल्टीपल होता जाएगा। अब आपको कंसंट्रेट ये करना है कि अगर y बराबर किसी भी संख्या का इनफाइनाइट तक मल्टीपल हो रहा है और वो संख्या रूट में बार बार रिपीट हो रही है मल्टीपल में, तो हमेशा याद रखना y की वैल्यू जो अंदर संख्या रूट में बार बार रिपीट हो रही है मल्टीपल के टर्म में, वही आंसर आ जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगी कितना, 3 हो जाएगी। बात समझ में आई। अगर लेकिन वो कहां तक चलना चाहिए, इनफाइनाइट तक होना चाहिए। मल्टीपल कहां तक चलना चाहिए, इनफाइनाइट तक चलना चाहिए। सेम इसी में एक और क्वेश्चन उठाते हैं। मान लो लिखा है y बराबर अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं मल्टीपल हो रहा है संख्याओं का, लेकिन जो है ना वो मल्टीपल रिपीट हो रहा है। रूट में एक ही संख्या 7 बार रिपीट होके कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इस कंडीशन में y का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है ना। तो ये हमारा थर्ड टाइप क्लियर हुआ। अब फोर्थ टाइप थोड़ा मुझे ध्यान से समझना है, फोर्थ टाइप क्या है, फोर्थ टाइप को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बेसिक्स में क्वेश्चन रहते हैं और कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका डायरेक्ट मुझे आंसर आना चाहिए। अब बात आती है ये मान लो पूछा गया टाइप नंबर 4 की बात करें तो y बराबर मान लो पूछा गया यहाँ पे कि 3 अंडर रूट 3 और एक क्वेश्चन पूछा गया y बराबर अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। अब दोनों में आपसे ये पूछा जाएगा कि अब देखो पहले क्वेश्चन वाले में और इस वाले क्वेश्चन में कहां पे अंतर है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन था टाइप नंबर 3 था, उसमें ये जो मल्टीपल हो रहा था ये इनफाइनाइट तक जा रहा था, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड टर्म्स हैं। यहाँ पे क्या है, लिमिटेड टर्म्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 बार, यानी कि रूट 3 का मल्टीपल 3 बार 3 टाइम्स हुआ। क्लियर है ना, 3 बार हुआ। और यहाँ पे रूट 2 का मल्टीपल कितनी बार हुआ, तो 1 2 3 4 5 बार हुआ। क्लियर है ना, यानी कि इसे हम काउंट कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट तक जो हमारा टाइप नंबर 3 था, अगर इनफाइनाइट तक जाता तो वैल्यू हमारी 2 हो जाती और 3 हो जाती, सॉरी इसकी और इसकी वैल्यू 2 हो जाती y बराबर। लेकिन जब रूट हमारा नंबर ऑफ टाइम्स लिमिटेड है 3 बार गया है, अब मुझे क्या करना है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3। मुझे क्या करना है, किसी भी संख्या का रूट में मल्टीपल अगर लिमिटेड टाइम बार हुआ है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो मुझे क्या करना है, 1 2 3 बार अंडर रूट 3 का मल्टीपल होगा। किसी भी संख्या का मल्टीपल हो, जितनी बार भी होगा हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल उतनी बार करेंगे। तो हमने 2 का मल्टीपल किया, 2 दूनी 4 दूनी 8। मुझे करना 2 का ही मल्टीपल उतनी बार है जितनी बार उस संख्या में रूट का मल्टीपल हुआ है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारे क्या हुआ, 3 तो बेस हो गया। जो भी हमारी संख्या रूट में दी जाएगी वो तो हम बेस में लिखेंगे। अब घात में कितना लिखेंगे, तो 8 से 1 कम किया 8/7 और यही हमारी किसकी होगी, y की वैल्यू होगी। सेम कंडीशन यहाँ पे 2 तो बेस में लिख लिया क्योंकि अंडर रूट 2 का मल्टीपल हो रहा है। अब 2 को गिनो कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 31/32। एक कम करके घात को लिख देंगे, यही हमारा y का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और इसी में हम क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लो हमसे ये पूछा गया, एक क्वेश्चन और हम इसी में ले रहे हैं।
एक क्वेश्चन इसी में और हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो पूछा गया है y बराबर अंडर रूट 7 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 और पूछा गया है कि अब बताओ y का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, मैंने ये बोला कि अगर टाइम ऑफ अगर मल्टीपल जो भी संख्याओं का गुणा है और वो लिमिटेड बार हो रहा है, मतलब हम उसे काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। अगर इनफाइनाइट तक जाता तो आंसर 7 ही आ जाता बाई का, लेकिन अगर ये इनफाइनाइट तक नहीं आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, तो जो भी संख्या है उसे तो बेस में लिख लो, 7 लिख दिया। अब काउंटिंग में कितनी बार आई, 6 बार 7 आया। अब मुझे क्या करना है, कितने भी कर 7 बार आया, 6 बार आया, क्लियर है ना। अब 7 6 बार आया तो कितनी भी बार कोई संख्या है, लेकिन मुझे 2 का मल्टीपल उतनी बार करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो एक कम कर दो 63/64, क्लियर है। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। y बराबर एक और वैल्यू निकाल दो। मान लो पूछा गया 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, क्लियर है ना। आपसे पूछा जाएगा y का मान क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा y का मान, तो इसे भी काउंट कर सकते 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 तो बेस हो जाएगा। जो संख्या बार बार मल्टीपल में रिपीट है वो तो हमारा आधार हो जाएगा। अब संख्या कोई भी हो, गुणा तो 2 ही से करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 दूनी 64, और 64 दूनी हमारा कितना हुआ, 64 दूनी हमारा हुआ 128, एक कम कर दिया 127/128, ये हमारा y का क्या हो गया, मान हो गया। तो ये हमारे बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पुलिस वगैरह हो गया, टेट सुपर टेट के एग्जाम हो गए, इसमें पूछे जाते हैं, क्लियर है ना। तो ये अपने चारों टाइप आज क्लियर करें। नेक्स्ट टाइप के साथ हम आप लोगों के साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।